बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के लिए जलालत ही जलालत सामने आई है। पहले ईरान ने चाबहार से आउट किया इंडिया को, अब ईरान ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट से इंडिया को आउट कर दिया है। 2008 में इंडिया की एक कंपनी ने ईरान के अंदर जो इलाका है फरजाद बी गैस फील्ड, यहाँ से गैस दरियाफ्त की थी और 2008 के अंदर इंडिया ने उस वक्त ईरान से मुआहदा किया था कि आप हमें इसमें शामिल करें, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और मामला तय होगा कि हमें अच्छा खासा परसेंटेज दिया जाए। इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा था, लेकिन सूरत हाल फिर ये तय हुई, कुछ सालों के बाद मामला इस तरह तय हुआ कि इंडिया 11 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा और बदले में 18% प्रॉफिट मिलेगा। इंडिया की नज़र थी कि एक दफ़ा मैं ईरान के साथ इस लेवल पर आ जाऊं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर उसके बाद मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल पर इस्तेमाल करूंगा। लेकिन फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मामला मजीद लटकना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने जब ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए, इमरान खान जब हसन रूहानी से मिले, हमारे ISI के चीफ के, जो आप जानते हैं यहाँ से दहशतगर्दी होती थी, पाकिस्तान ने वहाँ पर कुलभूषण को पकड़ा और मामला बड़े ख़राब हो गए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने ईरान पर प्रेशर डाला, फिर हमारे ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बहाल हुए। चाइना बीच में कूदा, फिर रशिया कूदा और इंडिया दूर होता गया। एक तो इंडिया पर प्रेशर था सबसे ज़्यादा अमेरिका का कि आपने ईरान पर नहीं जाना करीब, और ना ही ईरान के साथ कोई डील ऐसी फाइनलाइज बड़ी करनी है। लेकिन चूंकि रशिया के साथ भी इनका प्रेशर था, इन्होंने S-400 ले लिए, तो ये ईरान के साथ भी मामला तय करवा देते अमेरिका को कहकर के नहीं हम आपके भी साथ है। फिर अचानक सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो गई कि ईरान बार बार इंडिया को कहता रहा कि तुम हमारे इस प्रोजेक्ट में आओ, और लेकिन अब जब इंडिया ने आकर कहा जनवरी 2020 के बाद कि ठीक है हम तैयार हैं, उस वक्त ईरान ने इंडिया को झंडी करा दी और फिर इन्होंने रूस के साथ डील अपनी फाइनलाइज की इनिशियली, और अब ये मजीद चाइना और रूस के साथ जा रहे हैं। अब इन्होंने मुकम्मल तौर पर उस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल दिया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है कि खाली अमेरिका नहीं पीछे था इंडिया के, इवन के अरब ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब इसके पीछे था कि वो चाह रहा था कि इंडिया किसी सूरत डील फाइनलाइज ना करे, क्योंकि अगर इंडिया इस तमाम सूरत हाल में काफ़ी देर से जो ईरान को लटका रहा था, अब ईरान ने इनके मुंह पर इन्वेस्टमेंट मारी है कि ये तुम्हारे 11 अरब डॉलर्स है। इंडिया ने कहा कि नहीं तुम हम ले आओ, ज़बरदस्ती ले आओ प्रोजेक्ट में, लेकिन उन्होंने कहा कि 11 अरब डॉलर्स अपने ले जाओ, हम किसी सूरत आपके साथ काम नहीं करेंगे, और इंडिया को इस पूरे गैस प्रोजेक्ट से ही उन्होंने फारिग कर दिया है। अब ये अजीबो गरीब सूरत हाल है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बाप का इक़्तिदार लिया और वो आकर ऐसे फैसले करे। मोहम्मद बिन सलमान को बहुत कम लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान देखिए शुरू दिन से ही इनके बाप किंग सलमान ने जो इनको आदत लगाई थी वो थी पढ़ाई की। इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें पढ़ी है, CIA से लेकर तमाम बड़े बड़े जितने इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुतालिक किताबें पढ़ी हैं। अमेरिका की मिलिट्री कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे काम करता है। इनके फादर ने चूंकि किंग सलमान गवर्नर थे रियाज के, तो उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा वेल्थ बनाने की तरफ फोकस नहीं किया। इनके भाई और इनके जो भतीजे थे और जो मोहम्मद बिन सलमान के कज़न थे, या मोहम्मद बिन सलमान के जो सुतेले भाई जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, इन लोगों ने माल बनाया, पैसा बनाया और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। लेकिन किंग सलमान का हमेशा से कोशिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और पढ़कर वो काम करें, वो दुनिया को बाहर देखें। वो कहते थे आप बाहर भी चले। आप अंदाज़ा कर लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क अपना छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं मैं इधर ही रहकर काम करूंगा। उनकी नज़र थी पावर के ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि अल वलीद बिन तलाल जो कि सऊदी अरब के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके कज़न भी है, और इवन के उनकी जो वेल्थ 18 बिलियन डॉलर्स ऑफिशियली थी, अनऑफिशियली बहुत ज़्यादा बिल गेट्स से वो मिलते रहे। इस मुलाकातों के अंदर इवन कि हमेशा वो जमाल खशोगी को कई मुलाकातों में रखते थे, और किंग सलमान ने हमेशा अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को बिजनेस से कोशिश की दूर रखे। लेकिन इन्होंने इवन कि आप अंदाज़ा कर ले कि जब गवर्नर रियाज थे ये मोहम्मद बिन सलमान के फादर किंग सलमान, तो उन्होंने 2 कंपनीज को कहा कि मुझे एक कंपनी को कहा $5 लाख दो और दूसरी को कहा कि $2.5 लाख दो, और उन्होंने कहा कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका के अंदर है वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अब जाहिर सी बात है अगर क्राउन प्रिंस फ्यूचर का या मोहम्मद बिन सलमान जो कि किंग सलमान के बेटे हैं अब गवर्नर हो और वहाँ पर कोई पैसा ना दे, ऐसा कोई सूरत हाल नहीं हो सकती। अब ये इंडिया के साथ जो सूरत हाल हुई है हालिया, जो इंडिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है,
इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए मोहम्मद बिन सलमान बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे थे। ये हमेशा कहा करते थे कि मुझे अल वलीद बिन तलाल जो इनके कजन है इनको बीट करना है। आप अंदाजा कर लीजिए कि एक दफा ये सूरत हाल पैदा हुई कि अल वलीद बिन तलाल ने किंग को लिखा कि हमें जल्द अज जल्द इस चीज को सोचना है कि 2011 के अंदर उन्होंने किंग अब्दुल्ला को लेटर लिखा कि हमारे पास तेल की अब मामला वो नहीं रहे जो रहेंगे। ये 2011 में वो लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द डाइवर्ट करनी है सिचुएशन। ये जो विजन 2030 है ये असल में अल वलीद बिन तलाल का इसमें बहुत ज्यादा इनपुट थी। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोर्स किया और वो कहते थे कि बिजनेस बढ़ाएं, पैसा कमाएं, हम दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां से पैसा आए। जब पाकिस्तान आए इमरान खान के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद जब वो जाहिर सी बात है उनका मूड बदलता है, यंग है, तो उन्होंने इंडिया के अंदर 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने उनकी कंपनीज ने इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को खदशा ये था, चूंकि सऊदी अरब की जानिब से प्रेशर आ रहा था कि आपने ईरान से दूर रहना है, उनको था कि अगर हमने 11 अरब डॉलर इन्वेस्ट यहाँ पर किया तो हमारी 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने 20 अरब डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया वो अभी तक प्रोजेक्ट आए किसी को भी नहीं पता। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को झटका लगा था। अब यही वजह है कि वो ईरान को ढील दे रहे थे कि आज करते हैं कल करते हैं। सऊदी अरब का प्रेशर भी था और अब ईरान ने उनके मुंह पर मारी है डील कि आप किसी सूरत हमसे डील नहीं करेंगे, हम आपको निकाल चुके हैं। अब इंडिया को ये झटका लगा है, जाहिर सी बात है इंडिया के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसको पता है कि सऊदीया का मिजाज की तरह अरब ममालिक इसराइल की तरफ जा रहे हैं, उनके मामला डिफरेंट है। तो इस सूरत हाल के अंदर उसके हाथ से ईरान तो बिल्कुल गया। अब आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और ईरान अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। आपको एक तो ईरान का डेलीगेशन आता जाता रहता है, लेकिन अब आपको ऑफिशियली इनकी तस्वीरें भी नजर आएंगी मुल्ला बरादर के साथ, जो कि हसन रूहानी से जाकर मुलाकात करेंगे, आयतुल्लाह अली खामनाई से मिलेंगे और ये ऑफिशियली अब आपको नजर आएगा। वो अपने ईरान पूरी तरह ताल्लुकात बहाल करे अफगान तालिबान के साथ और जितने ममालिक से वो ताल्लुकात बहाल करे वो सारे के सारे एंटी इंडिया है। अब तो रूस भी एंटी इंडिया हो गया। अब रूस के साथ उनके ताल्लुकात हैं, अफगान तालिबान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है, तुर्की के साथ है, इवन के उनके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो कतर को बुला लें, यहाँ पर कतर इन्वेस्ट कर सकता है, रूस कर सकता है, उसके पास काफी सारी ऑप्शन है। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की तो हो गई है छुट्टी ईरान वाली साइड से। बड़ी इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान पर ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी ये तमाम चीज़ें करवाने की। ईरान के ग्रुप्स भी हमेशा से बहुत सारे शामिल रहे थे, लेकिन अब मामला डिफरेंट हो चुका है। ईरान ने इनको चाबहार से भी फारिग किया, बड़े गैस प्रोजेक्ट से भी फारिग किया और अब इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिया का अब इस खित्ते में फ्यूचर कोई नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने इनकी ठुकाई करनी है। ईरान से पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर दिया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए हमारे खिलाफ। रूस रह गया, रूस वैसे इनसे दूर हो रहा है अमेरिका की वजह से। चाइना वैसे इनके खिलाफ है, नेपाल इनके खिलाफ है, भूटान खिलाफ है, श्रीलंका इनके खिलाफ है। तो पीछे बचा इनके पास क्या, बांग्लादेश, वो भी अब चाइना की गोद में जा चुका है। पाकिस्तान पहले इंडिया के खिलाफ था, लिहाजा कुल मिलाकर इंडिया की शिकस्त हार हर जगह पर है। इंतजार है सबको तो सिर्फ सर्दियों की बर्फ का। फिर देखते हैं चाइना क्या करता है और पाकिस्तान का सरप्राइज भी इंशाल्लाह तैयार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।